जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लोगों को लीज पर जमीन देने का लिया बड़ा फैसला। पहले की तरह अब इस 5 मरला जमीन के कौन लोग होंगे हकदार, कितने पैसे भरने पड़ेंगे लोगों को लीज लैंड के, किस तरह से लोगों में बांटी जाएगी ये जमीन, किन हालातों में छीनी जा सकती है जमीन वापस और कितने वक्त के लिए जमीन पर रहेगा लोगों का हक। तफसील से समझिए इस खास रिपोर्ट से। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज जम्मू कश्मीर के डोमिसाइलीज को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात की तामीर के लिए जमीन की लीज के लिए रहनुमा खतूत जारी किया। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान किया था कि PMAY ग्रामीण के तहत गरीब बेजमीन लोगों को मकानात की तामीर के लिए जमीन दी जाएगी। ये रहनुमा खतूत आज हुकूमत के महकमा रेवेन्यू के सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला के जरिए जारी करदा एक तफसीली हुक्मनामे में जारी किया गया। कवाद ने गरीब नवाज स्कीम के नकायदीन को खामोश कर दिया जो ये दावा कर रहे थे कि जमीन बाहर के लोगों को दी जाएगी। ताहम रहनुमा खतूत में वाज़े तौर पर यह कहा गया कि जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइली ही जमीन के हकदार होंगे, जिन्हें जमीन 40 साल की लीज पर दी जाएगी, जिसमें मजीद 40 साल तक तोसिया किया जा सकता है। जमीन जिन लोगों को दी जाएगी उन्हें जमीन की कीमत 100 रुपए फी मरला के हिसाब से यकसर्फ 1 रुपए फी मरला सालाना किराए पर दी जाएगी। रहनुमा खतूत के मुताबिक 5 मरला स्टेट लैंड उन बेजमीन लोगों को लीज के तौर पर दी जाएगी जो PMAY ग्रामीण या आवास प्लस के कुलंदगान हैं, जो कि 2018-19 से बेमुस्तकिल इंतजार की फहरिस्त में शामिल हैं। इसके साथ ही ये जमीन अलॉट करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कुछ कैटेगरी निकाली गई जिन्हें ये जमीन दी जाएगी। कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो हैं सरकारी जमीन पर रहने वाले लोग, जंगल की जमीन पर रहने वाले, रख और फार्म में रहने वाले, वो लोग जो कस्टोडियन की जमीनों में आते हैं, वो लोग जिन्हें हुकूमत की जानिब से पहले डाचीगाम पार्क के पास ज़रे मुकसद के लिए जमीन अलॉट की गई वो उन पर रहते हैं जहां तामीरात की इजाजत नहीं है। अब ये तो कैटेगरी उन लोगों की है जिन्हें जमीन दी जाएगी। इसके अलावा जमीन कैसे देनी है इसके लिए भी अलग गाइडलाइंस निकाली गई हैं, जिसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर 5 मरला की सरकारी जमीन जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइली को अलॉट करेंगे। हुक्मनामे के मुताबिक वो अफराद बेजमीन माना जाएगा जो जम्मू कश्मीर का डोमिसिली है, उसका खानदान अलग है और उसके पास 5 मरला जमीन नहीं है, ना ही खुद के नाम पर और ना ही खानदान के किसी भी अफराद के नाम पर। दूसरा, डिप्टी कमिश्नर को इस बात की तस्दीक करनी है कि जमीन लेने वाले अफराद का नाम 2018-19 की PMAY ग्रामीण की इंतजार की फहरिस्त में शामिल हो। साथ ही जमीन जम्मू और कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट ऑफ 1960 के टर्म्स और रूल्स के मुताबिक ही लीज पर दी जाएगी, वो भी 100 रुपए मरला और सालाना 1 रुपए मरला किराए के तौर पर। इसके साथ ही गाइडलाइंस के मुताबिक एक जिले के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर को हर अफराद के मामले को सही से जांच के और आधार कार्ड देखकर पूरी जानकारी निकाल कर उसे आगे डिप्टी कमिश्नर को भेजना है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर उस मामले को तहसीलदार को इंक्वायरी के लिए भेजेगा, जो कि जमीन की जांच करेंगे और जिन्हें जमीन मिल रही है उनकी भी पूरी जांच करेंगे कि वो बेजमीन होने का जो दावा कर रहे हैं वो सच भी है या नहीं। इसके साथ ही हुक्मनामे के मुताबिक लीज पर जमीन लेने वाले अफराद को मकान बनाने से पहले उसकी इजाजत लेनी होगी, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई जो जांच करके इजाजत देगी और जिस मकसद के लिए जमीन ली जाएगी वो उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी चीज के लिए कर सकता है, ना कि उसके अलावा कुछ और ढांचे बनाने के लिए, और ना ही लोग अपनी लीज की जमीन आगे किसी को बेच सकते हैं या तोहफे में दे सकते हैं। ऐसा करने पर उनके जमीन से सारे हक खत्म हो जाएंगे और वो वापस सरकार को चली जाएगी। वहीं अगर जमीन लेने के 3 महीने के अंदर इजाजत लेने के बाद भी उस जमीन पर मकान की तामीर शुरू नहीं की गई तो ऐसे हालातों में भी सरकार जमीन को वापस ले सकती है, वो भी बिना किसी मुआवजा दिए। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ये बड़ा ऐलान PMAY ग्रामीण की मुस्तकिल इंतजार की फहरिस्त में शामिल लोगों के लिए था, जिन्हें PMAY के तहत मकान इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनके पास जो जमीन थी वो या तो सरकारी थी, जंगल की थी, रख और फार्म थे, कस्टोडियन जमीन थी और भी किसी हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली जमीन थी, जिसके चलते इनके लिए आसानी करते हुए ये फरमान निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।